तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा अपने पापा के बारे में। उनके लिए मैं जितना बोलूँ उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि मेरी दुनिया है वो, मेरा सब कुछ है वो। तो मैं उन्हीं के लिए अपनी लिखी हुई कुछ मतलब एक छोटी शायरी है वो बोलना चाहूँगा, तो आप सुनिएगा उसे। आपके जैसा इस जहान में कोई दूसरा नहीं, आपके जैसा इस जहान में कोई दूसरा नहीं। मेरे सच्चा प्यार हो तुम, मेरा सच्चा प्यार हो तुम, मेरे पापा का मेरे सच्चे यार हो तुम। उन्हीं के लिए मैंने अपनी एक पोएम लिखी हुई है जो मैं वही सुनाने जा रहा हूँ आप सबको। तो मैं उसे सुनाने जा रहा हूँ, तो आप सुनिएगा, अच्छी लगे तो बताना जरूर। ना रोक सकूँ ना संभाल सकूँ, अपने पापा के बारे में मैं क्या बयां करूँ। धूप में भी वो छाँव बन जाते, धूप में भी वो छाँव बन जाते, बारिश में जो छाता बन जाते, हर मोड़ पर मेरे साथी बन जाते। अगर मैं मुसीबत में हूँ, अगर मैं मुसीबत में हूँ तो मुझे देखकर मेरी मुसीबत दूर करने आते। मैं न रोक सकूँ न संभाल सकूँ, अपने पापा के बारे में मैं क्या बयां करूँ। उनका दिन भी मैं शाम भी मैं, उनका दिन भी मैं शाम भी मैं, उनके आत्मसम्मान का अभिमान भी मैं। उनकी सारी दुनिया मेरे से शुरू मेरे पे ख़त्म, उनकी सारी दुनिया मेरे से शुरू मेरे पे ख़त्म। मेरी खुशियों के लिए लड़ जाते हरदम, मेरी खुशियों के लिए लड़ जाते हरदम। कभी मेरे लिए लाते कुछ कभी कुछ, कभी मेरे लिए लाते कुछ कभी कुछ। मेरी ख्वाहिशों के लिए अपनी ख्वाहिशें भूल जाते, मेरे लिए वो सब लाते। उनके प्यार की कोई सीमा नहीं, मेरे लिए मेरे पापा के जैसा इस दूसरा दुनिया में कोई नहीं है। ना रोक सकूं ना संभाल सकूं, अपने पापा के बारे में मैं क्या बयां करूं। मेरा पहला प्यार हो वो, मेरा पहला प्यार है वो, मेरे सच्चे यार है वो। मेरी खुशियों का समंदर है वो, मेरे दिल के सिकंदर है वो। मेरी खुशियों के लिए रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चल के आते, मेरी खुशियों के लिए रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चल के आते। मेरे लिए वो घर पे जरूर कुछ ना कुछ रोज लाते, और फिर चुपचाप अपने पैरों का दर्द मुझसे छिपाते। ना रोक सकूं ना संभाल सकूं, अपने पापा के बारे में मैं क्या बयां करूं। आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं, आपके जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं। आप हो मेरे साथ तभी तो मुझे कोई गम नहीं। आपके सम्मान के लिए मैं दुनिया से लड़ मरूं, आपके लिए बस मैं यही कहूं। ना रोक सकूं ना संभाल सकूं, अपने पापा के बारे में मैं क्या बताऊं। मैंने एक और लिखी हुई है पोएम जो मतलब मैंने समाज को देख के लिखी है। बस मैं आखिरी है तो आप इसे सुनिएगा। जिस हिसाब से मैंने समाज को देखा है आजकल जो चल रहा है, अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो छोड़ो। हमारे समाज को मैं आईना दिखाना चाहता हूँ, तो गौर से सुनिएगा इसे भी। आँख मेरी नम हुई देख इस समाज को, कैसे बयां करूं मैं अपने अल्फाज को। इंसानियत इंसानियत हैवानियत के रूप में, दर्द ही दर्द है इन दरिंदों के रूप में। जानवर की बस्ती यहाँ हर कोई शैतान है, मर गई इंसानियत ना जिंदा कोई इंसान है। रूप है हमारे जैसा, रूप है हमारे जैसा, कहलाते पर जानवर। भ्रष्टाचार फैलाया देखो इन्होंने काला धन। रूप रंग साफ है मन के ये काले, रूप रंग साफ है मन के ये काले। कोई मेरी बातों का जवाब तो समझा दे। आंख मेरी नम हुई देख इस समाज को, कैसे बयां करूं मैं अपने अल्फाज को। देखो देखो गौर से हवस के पुजारी है, देखो देखो गौर से हवस के पुजारी है। पैसों के दम पे यहां कुछ भी हो जाता है, चंद रुपयों के लिए इंसान का ईमान बिक जाता है। हमारा खोखला समाज है, खोखली इनकी बातें, रिश्वत लेन देन इनको बस आती। भ्रष्टाचार फैलाया इन्होंने खूब जी भर के, भ्रष्टाचार फैलाया इन्होंने खूब जी भर के। 100-200 के लिए देश को डुबाया, 100-200 के लिए देश को डुबाया। अपनी जेब भरकर भ्रष्टाचार फैलाया, कोई मेरी बातों का जवाब तो समझा दे। आंख मेरी नम हुई देख इस समाज को, कैसे बयां करूं मैं अपने अल्फाज को। आंख मेरी नम हुई, आंख मेरी नम हुई देख इस समाज को, कैसे बयां करूं मैं अपने अल्फाज को। बूढ़े भेड़ियों के बारे में मैं क्या बयां करूं, बूढ़े भेड़ियों के बारे में मैं क्या बयां करूं। जात पात फैलाते कैसे मैं बताऊं, अपने फायदे के लिए दंगे करवाते। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है खूब ये लड़वाते।
धर्म के नाम पर वोट ये बनाते, भोली भाली जनता को राम रहीम कह के ये बकलाते। कोई अगर आवाज उठाए उसको ये मरवाते, कोई मेरी बातों का जवाब तो समझा दे। आंख मेरी नम हुई देख इस समाज को, कैसे बयां करूं मैं अपने अल्फाज को। ये मैं बेटियों के लिए लिखा है जो अभी चल रहा है, तो आप उसके लिए सुनिएगा। कहते हैं बेटियां सुरक्षित है आज के जमाने में, कहते हैं बेटियां सुरक्षित है आज के जमाने में, खुद ही भूख और हवस के लिए बेच आते बाजार में। बोझ बुलाते बेटियों को ये, बोझ बुलाते बेटियों को ये, पैदा होने पे मारते बेटियों को ये। बेटियां पराया धन क्यों ये बुलाते, कोई मेरी बात का जवाब तो समझा दे। अब क्या कहूं, यह मेरी आखिरी बात है। जात पात का भेदभाव रखते यहां, शादी के लिए अपनी जात में दूल्हा दुल्हन ढूंढते, शादी के लिए अपनी जात में दूल्हा दुल्हन ढूंढते, और कहते कि जात पात नहीं मानते, और कहते कि यह जात पात नहीं मानते, तो यह जात पात का ढोंग क्यों ये रचाते। कोई मेरी बात का जवाब तो समझा दे। आंख मेरी नम हुई देख इस समाज को, कैसे बयां करूं मैं अपने